नमस्कार दोस्तों, भारत के मध्य प्रदेश बैतूल ज़िले पर इस वक्त आपको लेकर आए हैं और यहाँ जानकारी के अनुसार यहाँ तैयारियाँ बड़े ज़ोरों से चल रही है। सर, क्या कर रहे हैं आप? ये बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर ये लाइट की सेवा चल रही है। भाई जितना आवश्यक है उतना यहाँ पर कवर कर लिया है। गब्बर सिंह, जिला अशोकनगर, चंदेरी तहसील से। अंधकार से प्रकाश की ओर तो चलना ही है, लेकिन प्रकाश में अगर लाना है तो बिजली आपको बुलवाना है। देखा दोस्तों, गेट के सामने और गेट के बाजू में ही जयकारा लगने लगे। देखते हैं क्या बात है, क्या रहस्य है, सुनते हैं क्या जानकारी। सर नमस्कार। नमस्कार सत साहेब जी। सर, यहाँ इस आश्रम में काफ़ी लंबा प्रोग्राम हमने गेट में पढ़ा और जाना, और यहाँ काफ़ी लोग देखने को मिलते हैं। क्या खास बात है? 3 दिन का अखंड पाठ होगा, उसमें भंडारे में पूरा विश्व से आमंत्रित किया गया है लोगों को। उसके उपलक्ष्य में ये व्यवस्था सब चल रही है। सर, क्या नाम है आपका? कपिल दास सर। कहाँ से आए हैं? इंदौर से। यहाँ का कैसा माहौल आपके समझ में आया? यहाँ का माहौल बढ़िया है। गेट के बाजू में खड़े हैं, क्या कर रहे थे आप? हमारी पार्किंग सेवा लगने वाली 12 से 4 बजे तक की, इसी उपलक्ष्य में खड़े हैं यहाँ पे हम। तो क्या यहाँ टाइम से लगता है या रेगुलर चलती है सेवा? सब टाइम से सेवा होगी सबकी। बगल लोग की 4 घंटे की शिफ्ट रहेगी, वो सेवा में खड़े हैं हम सब लोग। यहाँ की तैयारियों की बात अगर करते हैं तो बड़ा रहस्य है। संत मिलन को चालिए तजमाय अभिमान, ज्यों ज्यों कदम आगे रखे होवे यज्ञ समान। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जाप पे राम नाम धन होय। क्या? थान सिंह दास। कहाँ से आए हैं? सागर से। किस लिए खड़े हैं? सेवा के लिए। सेवा के लिए खड़े हैं। कबीर दर्शन साधु का मुख पर बसे सुहाग, और दरस उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। आइए चलते हैं। क्या नाम है? देवेंद्र दास। कहाँ से आए? सागर मध्य प्रदेश। किस लिए खड़े हैं? सेवा कर रहे हैं सिक्योरिटी सेवा। तो यहाँ सिक्योरिटी की सेवा चप्पे चप्पे पर लगाई गई है और बिजली सेवादार भी फंस जाते हैं। कौन सी सेवा चल रही है आपकी? बिजली की सेवा चल रही है। क्या लग चुका है अभी यहाँ? अभी एलोजन लग रहा है। तो ये बिजली ऑफिस के सहयोगी सेवादार हैं और यहाँ हाथ जोड़ कर भी खड़े हो जाते हैं। क्या नाम है? सर सुभाष दास। कहाँ से आए हैं? सर रतलाम जिले से। क्या बताना चाहते हैं? इस प्रोग्राम में काफ़ी टेंट लगा है। सर, मालिक का सत्संग है, इसमें हो रहा है भंडारा हो रहा 3 दिन का। उसमें मालिक का सत्संग सुनाया जाएगा सभी भक्तों को, और दहेज मुक्त भारत और दहेज मुक्त ये विवाह भी रमणीय किया जाएगा यहाँ पे। सुशील दास से मिले और इन्होंने बताया कि दहेज मुक्त विवाह होगा। चलते हैं, देखते हैं। बुजुर्ग भी आते हैं। क्या दहेज मुक्त विवाह होगा? हाँ, यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह होगा। तो यहाँ कल देखने को मिलेगा। लाखों की संख्या में यहाँ पर आएंगे श्रद्धालु लोग। तो आपने क्या दहेज मुक्त विवाह देखा कभी? हाँ, देखा है भगत जी। क्या किया है? हमने अपनी बच्ची की बिल्कुल 1 पैसे भी नहीं दिया है। कब किया फिर है? 2019 में। तो 2019 में कहाँ से हो आप? नए गांव से। हम ग्वालियर जिले से। ग्वालियर जिले से हो? हाँ। तो क्या वाकई में धन नहीं लगता शादी? पैसे नहीं दिया, बिल्कुल जैसे ये भंडारा हो रहा है यहीं से रामपाल महाराज जी की तरफ से ही होता है। मतलब जब शादी होती है तो वहाँ धन नहीं दिया जाता? नहीं, कोई धन नहीं दिया जाता है। लड़का लड़की अपने आप यहाँ इसमें रामपाल महाराज जी के उपदेश लेकर के ही अपनी रमणी कर लेते। शादी के बाद दे देते हो? नहीं, कुछ नहीं देते हैं। क्यों देना है? जब ज्ञानी समझ में आ गया देने की क्या जरूरत है? अरे कुछ लोग तो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। नहीं, तो वो तो ऊपर से नीचे से फिर वो भगत नहीं है, वो तो फिर दिखावा है। वे तो फिर पारामूला कर रहे हैं। जैसे कि कहते हैं कि नाम लिया जब जानिए मिटे सकल परपंच। अगर नाम ले लिया है और परपंच कर रहे हैं, देन लेन कर रहे हैं, तो वो भगत नहीं है। क्या नाम है? द्वारका साहब। कहाँ से आए हैं? चांदबेड़ा, जिला बैतूल। तो ये सही बता रहे हैं कि सलाह? सत्य, बिल्कुल सत्य है। इनका जो ज्ञान है अमूल्य ज्ञान है। जैसे सरकार असली नोट और नकली नोट दिखाती है, इस टाइप से संत रामपाल जी महाराज पूरे वेद शास्त्र को खोल के एक एक लाइन का उच्चारण करवाते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे मास्टर जी अपने क्लास में पढ़ाते हैं तो एक पुस्तक उनके हाथ में होती है, दूसरी पुस्तक बच्चों के हाथ में होती है। बच्चा पढ़ता है, कहीं गलती से बोल देता है कुछ, तो मास्टर जी कहते हैं ये नहीं, ये लिखा हुआ है देखिए। इस टाइप से रामपाल जी महाराज आपको वेद शास्त्र पुराण खोल के हर लाइन का संबोधन कराते हैं। उनकी भक्ति में उतनी शक्ति है जो जगत जुड़ रहा है। तैयारियों पर तैयारी, और यहाँ भी एक भी तैयारी है जो फीता लिए हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? नरेश दास नाम है। कहाँ से आए हैं? इंदौर जिले से आए हैं सर।
सर यहाँ काफ़ी यहाँ टेंट से लेकर के सिक्योरिटी से लेकर के और यहाँ काफ़ी विश्राम भी हो रहा है, क्या बात है, क्या खास है यहाँ पे? सर गरीबदास जी का जो अखंड पाठ का अमृतवाणी का जो 2, 3, 4 तारीख को मार्च को चलेगा, ये उसकी सारी तैयारी चल रही है। वैसे इंदौर ज़िले से दास की पार्किंग सेवा लगी हुई है इधर। तो आखिर उद्देश्य क्या है इतना बड़ा कार्यक्रम करने का? ये उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज जी जन जन जो है सद्भक्ति संदेश देना चाहते हैं, सत ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान देना चाहते हैं और मोक्ष कराना चाहते हैं जी। वैसे आप और बात कर सकते हैं इनसे भी। सर क्या नाम है आपका? रतिलाल दास। कहाँ से आए हैं? पीथमपुर, इंदौर से। इंदौर से आए हैं और ये बैतूल आश्रम है, आखिर क्या खास बात है जो यहाँ पर आप पधार चुके हैं? यहाँ पे हमारी पार्किंग की सेवा लगी है। यहाँ जो गरीबदास जी महाराज जी का 2, 3, 4 तारीख का जो 3 दिन का अखंड पाठ का यहाँ प्रसारण होगा और उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे 3 दिन भंडारा भी चलेगा, शुद्ध घी का भंडारा रहेगा, तो इसलिए सारी तैयारियाँ हो रही है यहाँ पे। तो तैयारियां बड़े जोर से चल रही है और चाहे इंदौर से हो, चाहे बैतूल से हो, चाहे झारखंड से हो, उत्तर प्रदेश से हो, हर जगह से, हर प्रांत से आते हैं और इस आश्रम में चले जाते हैं और देखते हैं यहाँ काफ़ी बड़ी व्यवस्था है। यहाँ पुस्तकें भी आ चुकी हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान का रहस्य लेख लिखा है उन पुस्तकों में। बस तैयारियां उसी ज्ञान को सभी लोगों ने पुकारी है और यहाँ देखते हैं कि कितनी बड़ी तैयारी है। सर क्या नाम है? संतोष दास। कहाँ से आए हैं? देवास से है। देवास। यहाँ मीटिंग लग चुकी है? हाँ, अभी काम की लगी हुई है हमारे, सेवा के संबंधित है। क्या बताया जा रहा है? यहाँ सेवा कैसे करनी है संबंधित ड्यूटी लगाई जा रही है। सर आपका क्या नाम? हीरालाल दास। आप क्या करते हैं यहाँ बैठ कर? सर जूता सेवा कर रहे हैं। कैसी सेवा करते हैं? जूते तो लोग बाजू से धर देते हैं लेकिन आप थैले लिए बैठे हैं। थैले में भक्त आते हैं, उनके थैले में जूते जमा करते हैं और इसकी नंबर की पर्ची उसे देते हैं भक्तों को। ये अगर मान लिया जाए किसी भी कारण बस जो है पर्ची अगर गुम गई तो फिर क्या करते हैं? अगर उनको पर्ची नंबर याद होगा तो उनके जूते वापस मिल जाएंगे। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य तो हमारा गुरुजी का आदेश है जो आगे चले जाओ। तो यहाँ मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में काफ़ी उद्देश्य बताए जाते हैं। यहाँ कृपा जूते टोकन संभाल कर रखें, संभालना ही संभालना है और बस इस आश्रम में आना है और बस यहाँ तैयारियाँ चालू हैं, लागू है। यह प्रोग्राम की तैयारियाँ बड़ी रूपरेखा यहाँ दिखाई जा रही है और यहाँ बुजुर्ग भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। सर क्या नाम है आपका? मंगू दास। कहाँ से आए हैं? दमोह जिला से। दमोह जिला से आए हैं। तो किस दिन आए थे यहाँ इस आश्रम में? 21 तारीख को। तो यहाँ कितना रुपए लगता है व्यवस्था में, भंडारा में? कुछ रुपया नहीं लगता है, सब फ्री सेवा है। नहाने की, धोने की, सावन की, पल्ली की, गद्दा की, सबकी भंडार की, सबकी सेवा फ्री है, कुछ पैसा नहीं लगता है। जय बंदी से। तो धन के लालच में दौड़ती हुई दुनिया जो है 1 मिनट का टाइम नहीं है, लेकिन आप जो है 10 दिन से इस आश्रम में डले हैं, क्या खास है? चिंता नहीं होती घर की? नहीं, धन की कोई की चिंता नहीं है। धन सांगते नहीं जाएंगे, परमात्मा साथ देंगे। धन को क्या साथ देगा? धन तो सब छोड़ के ही चले जाएंगे, परमात्मा साथ देंगे। शिवपुरी से। संजू दासी, यहाँ आप कितने दिन से इस आश्रम में आए हैं? अभी आते जा रहे हैं। आते जा रहे हैं। तो क्या लोगों ने बताया था इस आश्रम के विषय? अच्छी भक्ति बताई है। नाम दीक्षा कब लिया है आपने? 2021 में। तो क्या कुछ लाभ वगैरह मिले क्या? परमात्मा के तो लाभ ही लाभ है, जो भी मन में अपन से करोगे विचार, जो लाभ परमात्मा देते हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? दीपा दासी। कहाँ से आए हैं? मैं शिवपुरी जिले से आई हूँ, पौरी गांव से। काफ़ी व्यवस्थाएं यहाँ बड़े जोरों से चल रही है, क्या खास है? यहाँ पे गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी का बोध दिवस बनाया जा रहा है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बनाया, और हम लोग 2013 से जुड़े हुए हैं, पहले भी आ चुके हैं सेवा में। तो यहाँ क्या उद्देश्य है, क्या लोग बताते हैं इस आश्रम के विषय में, क्या जानकारी मिली? सबसे बड़ी बात तो ये कि परमात्मा के दरबार में सच्चे मोक्ष की रास्ता मिलता है। क्या आपके परिवार में और भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हैं? जी, पूरी फैमिली जुड़ी हुई है हमारी। कितने लोग हैं परिवार में? 5 सदस्य हम लोगों के। तो जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं लिए थे तो कैसा माहौल था आपके परिवार में?
जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा नहीं ली थी तो बहुत बेकार माहौल था, क्योंकि उस समय ना कुछ समझ में भी नहीं आता था। बहुत सारी पूजा पाठ भी करते थे और समझ में नहीं आता था कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। लेकिन परमात्मा से जुड़ने के बाद में लाभ का पता चला। हमारे दुख जो थे वो सुख में बदलते जाते परमात्मा से जुड़ने के बाद। और बच्चों की पढ़ाई में भी बहुत अंतर आया है मालिक की दया से। जो बच्चे आजकल के नवयुवा में जितने बढ़ते जा रहे हैं, जो बीड़ी तम्बाकू सिगरेट सेवन करते उससे दूर रहते हैं, और जो परमात्मा से जुड़ जाते तो वो उनका सेवन भी नहीं करते, किसी चीज़ का वो भी नहीं करते, अभाव नहीं रखते, और टीवी पिक्चर सीरियल सभी से दूर रहते हैं बच्चे। इतना मतलब अर्थात ज्ञान है परमात्मा का जो सतभक्ति सतमार्ग मिला हुआ है। यहाँ तो दुनिया में काफ़ी पिक्चर नाटक देखते हैं लोग और बच्चे भी जो है गलत दिशा पर जाते हैं, लेकिन आप ठोंक के बात बता रहे हैं कि इस लाइन पे हमारे बच्चे नहीं हैं, तो क्या और दूसरे बच्चे जो ये इस आश्रम में नहीं आए तो क्या उनके भी बच्चे सुधर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुधर सकते। जो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेगा वो सभी पूरे विश्व का कल्याण करेंगे। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज कबीर जी का परमेश्वर का रूप है वो, और वो संत के रूप में आए हुए हैं धरती पर सबका ना उद्धार करने के लिए, सद्भक्ति दे रहे, सद्मार्ग पे ले जा रहे हैं। और परमात्मा का उद्देश्य भी यही है, सब विश्व कल्याण करने का, सभी को मोक्ष प्रदान करने का। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि संत अंत के चक्कर में नहीं पड़ना है, लेकिन यहाँ क्या खास बताएंगे जो ऐसे विचारधारा में यहाँ सुधर सकते हैं बच्चे? यहाँ पे तत्वदर्शी संत के बारे में बताया गया, गीता जी वेद पुराण शास्त्रों के अनुसार 18 वेद सभी में ऑथेंटिक ज्ञान बिल्कुल सत्य बताया गया है। जबकि हम पहले पूजा करते थे, पहले इतने संत महात्मा थे, उन्होंने कभी भी सिलेबस खोल के कभी भी ज्ञान नहीं बताया था। संत रामपाल जी महाराज जी जो ऐसी सद्भक्ति दे रहे, पूरा जैसे टीचर हम लोग को पढ़ाता है वो अपनी बुक खोल खोल के बताते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। शास्त्र के अनुसार भक्ति करा रहे हैं, शास्त्र के अनुसार ही हमको दीक्षा दी जाती है, और 3 बार में दीक्षा दी जाती है। और हमको पहले कभी पता नहीं था कि यहाँ खंडित भी होता है। नाम दीक्षा लेने के बाद में संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद पता चला है कि यहाँ पे ना नाम खंडित भी होता है और दोबारा पुनःउपदेश भी किया जाता है। आप 2013 से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हैं और इस समय संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, तो जो लोग इस नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो कैसे लेंगे? लोगों के लिए, दुनिया के लिए परमात्मा जेल में, लेकिन हम लोगों के लिए परमात्मा हमारे पास में, हमारे साथ है, साक्षात खड़े हुए हैं हमारे पास। मालिक गुरुजी हमसे दूर नहीं है, और सभी के लिए पार करने के लिए नाम दीक्षा दे के सबको पार करेंगे। तो क्या जो लोग जिनके बच्चे बिगड़े हुए हैं उनके बच्चे भी सुधर सकते हैं? बिल्कुल सुधर सकते हैं, बिल्कुल। परमात्मा यही मिशन बना रहे हैं कि हम लोग को भी बताते ज्ञान के आधार पे पूरे विश्व में ये सब बच्चे भाई बहन हैं अपने, इनको भी ज्ञान बताओ परमात्मा का, इनको भी बताओ, इनको भी लाओ, इनको भी नाम दीक्षा दिलाओ। सबसे विशेष बात ये है कि यहाँ निःशुल्क दीक्षा मिल जाती हो, इतना सुख प्राप्त होता है कि उतनी सेवा मिलती है यहाँ पे, हर चीज़ की फ्री कोई भी चीज़ हो, रजाई सर्दी हो तो रजाई, गर्म पानी, साबुन, जो यहाँ तक हम अपने घर में व्यवस्था 4 लोगों की नहीं कर पाते, यहाँ परमात्मा के दरबार में लाखों लोगों की व्यवस्था हो जाती है इतनी तरीके से। और जो एक बार आता है ना वो ये कहता है यहाँ तो चमत्कार से काम हो रहे हैं, पता ही नहीं चलता यहाँ सब कैसे हो रहा है, ये तो मालिक ही चला रहा है, हम भी पहचान नहीं कर पाते, हमने ये सतलोक से आ रहा है। बहन जी, आप इतना ठोंक के ज्ञान बता रहे हैं और फायदे की बात बता रहे हैं, तो और इस आश्रम में नहीं है, वो नाम दीक्षा कैसे उनको मिलेगा? वो नाम दीक्षा जैसे कि अभी है ना आजकल इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें चल गई हैं, जैसे कि मान लीजिए मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल पे भी संत रामपाल जी महाराज जी का ऐप डाउनलोड कीजिए, फेसबुक पे, सभी पे, टीवी पे भी शाम को 7:30 बजे साधना चैनल पर आता है। और यहाँ तक तो परमात्मा ने लोगों ने जेल में बताया था, एक बरवाला आश्रम बंद करा था, मालिक ने हज़ारों आश्रम खोल के रखे हुए हैं, हर गांव में नाम दीक्षा केंद्र बना रखे हुए हैं, और टीवी पे भी उसके नंबर आते हैं सत्संग के बाद में, उस पर ना नंबर फ़ोन लगा कर और नाम दीक्षा ले सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। यहाँ सामने आई है बात कि संत रामपाल जी महाराज जी ही विश्व में बड़े समाज सुधारक के नाम से जाने जाते हैं, और आगे आपको बताएंगे कि यहाँ क्या क्या सुधार होता है और क्या क्या जानकारी है, क्या क्यों ऐसी व्यवस्था करते हैं, और भी चलते हैं आगे कि क्या खास खबर है यहाँ की। सर क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम जगदीश दास है, ज़िला भोपाल से। आप ज़िला भोपाल से आए हैं और ये ज़िला बैतूल है, और क्या कर रहे हैं आप? एक रजिस्टर लिए? संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बहुत बड़ा भंडारा हो रहा है, समागम हो रहा है इसमें 2, 3, 4 मार्च को। तो इसमें श्रद्धालु हमारे जो भी भगत पुण्यात्मा हैं दूसरे अन्य प्रदेशों से आएंगी, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम मगध जी सर जी इसमें हम बाकी टाकी दे रहे हैं एक दूसरे, जिससे हम सुरक्षा व्यवस्था कर सकें। सामने मंच है और देखते हैं, चलते हैं कि क्या विचार है, क्या श्रृंगार है।
क्यों टेंट लगा है, ऐसा सजाया गया है इस धरती में। सामने बात आती है कि धरती को स्वर्ग बनाना है, संत रामपाल जी महाराज जी का यह सपना है। तो सामने यह श्रृंगार है और इसलिए बताया जाता है कि नहा ले धोले ओढ़ पहन ले कर 16 श्रृंगार, आज नहीं तो कल आएंगे तेरे लेनन हाट, मालिक के घर जाना है। तो बस वह मालिक का स्थान आया है जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों में, वह हृदय में वह मालिक दिखता है, वह भगवान दिखता है। और उसी स्थान पर यहाँ जगह जगह पर व्यवस्था ऐसी लगती है जैसे धरती स्वर्ग जैसी लग रही है। सर क्या नाम है आपका? दीपांशु दास सर। कहाँ से आए हैं? हम सिवनी ज़िले से। आप सिवनी ज़िले से आए हैं जी। तो यहाँ काफ़ी सजावट चल रही है, क्या खास है? सर यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में गरीबदास जी अखंड पाठ हो रहा है, इसके उपलक्ष्य में सारी तैयारी हो रही है। क्या क्या यहाँ कार्यक्रम मनाया जाएगा यहाँ पर? सर यहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाड़ी अखंड पाठ चलेगा 3 दिन तक लगातार, और इसके बाद यहाँ तीन दिन का विशाल समागम होने वाला है, विशाल भंडारा, जिसमें हर दिन लाखों से ऊपर श्रद्धालु आने वाले हैं। काफ़ी बड़ी तैयारी चल रही है और आगे चलते हैं तो यहाँ ये कल से स्टार्ट होगा, आज 1 तारीख है और यहाँ 2, 3, 4 मार्च 2023 को यहाँ कार्यक्रम बताया जा रहा है और भी यहाँ बड़े रूप में यहाँ श्रृंगार चल रहा है। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम संगीता दासी। कहाँ से आए हैं? हम मंदसौर ज़िले से आए हैं। कौन सी सेवा चल रही है आपकी? हमारी ये देख रेख वगैरह और ये सफाई वगैरह ये सेवा चल रही है हमारी। 1 तारीख है और 2 तारीख से मतलब कल से प्रोग्राम चालू होगा और यहाँ काफ़ी फ्लैक्सों में भी लिखा होता है शास्त्रों की बात, जैसे तुलसी पिछले पाप से हर चर्चा न भावे, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जावे। तो यहाँ तुलसीदास जी की भी वाणियाँ लिखी हैं, दिखाया जाता है। संत मिलन को चालिए तजमा अभिमान, जो जो पगांगे धरे कोटन यज्ञ समान। तो अब दूसरे गेट पर अंदर हम चलेंगे जो एक चढ़ाई है और ट्रकों पर आ रहे हैं। सर क्या नाम है? विशाल दास। कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए हैं? हाँ जी। लेकिन यहाँ गाड़ी में आए हैं, क्या क्या लाते हैं इस आश्रम? इसमें आश्रम का सारा सामान आता है, खाने का, पीने का, साबुन, जैसे नीचे बिछाने वाले मैट, जो भी सामान है ना, सारा सामान इसी में आता है। तो यहाँ कितने बार यहाँ राउंड लगा चुके हो आप? इसमें तो 2-3 बार हो गया और गाड़ी आती रहती है अपनी सारी, 10-15 गाड़ी है, आती रहती है, चलती रहती है, गाड़ी चलती रह रही है। तो आपको क्या सेवा राशि कुछ मिलती है क्या? कुछ नहीं, हम तो फ्री में करते हैं, अभी कुछ सेवा राशि नहीं मिलती, मालिक की गाड़ी है, सेवा करते हैं। क्या कारण है जो इतना सेवा भाव आपके सामने दिख रहा है? ये तो बंदी छोड़ की कृपा है, जो सेवा में लगे हैं, बचपन से ही है, सेवा करते हैं। और क्या बताना चाहते हैं? मनुष्य जन्म का उद्धार करवाना है तो इधर आश्रम में आके अपना कल्याण करवाए, इतना ही कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। सतलोक आश्रम ओड़दन बैतूल का ये आश्रम है, काफ़ी जाहिर है यह आश्रम, और यह आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है और यहाँ काफ़ी आवागमन चालू है। जबकि कल से ही प्रोग्राम चालू होगा, लेकिन आज से ही जो है इतने सेवाएं चल रही हैं, इतनी भीड़ आ रही है, इतने लोग आ रहे हैं। झांकते हैं कहीं भी अगर देखते हैं तो सभी जगह श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखते हैं।